अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। कोई अजनबी भी होता तो मैं ऐसे ही करता। और श्रीधर अंकल तो मेरी फैमिली जैसे हैं। पिछली बार आपने मुझसे कहा था मेरा एहसान आप पर है, उसे इस तरह चुकाएंगे आप, ये नहीं जानती थी। मैंने कहा था? हाँ, वो पार्सल लौटाया था ना मैंने। वो आप थी? जी। सो सॉरी, वो इतना अंधेरा था तो मैं ढंग से शक्ल नहीं देख पाया। कोई बात नहीं, आज आपने मेरे पापा की जान बचाकर उससे भी कई बड़ा एहसान मुझ पर कर दिया है। रिलैक्स, ये एहसान की बातें होगी तो मैं सीरियस हो जाऊंगा और फिर उस एहसान की अच्छी कीमत लूंगा आपसे। वैसे भी जूलर फैमिली से हूँ, हिसाब का पक्का हूँ मैं। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आप घर जाके आराम कीजिए, वैसे भी हम सब आ गए। बस एक बार श्रीधर अंकल रूम में शिफ्ट हो जाए फिर चले जाऊँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पापा की तबीयत के बारे में बताती रहूंगी। ओके, आप अपना नंबर दे दो, मैं आपको कॉल करता रहूंगा। फोन तो है ही नहीं मेरे पास, हड़बड़ी में कहीं गिर गया, पता ही नहीं चला। एक्सक्यूज मी, पेन मिलेगा? थैंक यू। ये मेरे घर का लैंडलाइन नंबर है। जैसे ही श्रीधर अंकल को होश आ जाए मुझे इन्फॉर्म कर देना। पक्का। रुचि तो ठीक है ना? पता नहीं यार, पापा खतरे से बाहर है, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। आज अगर निहार जी टाइम पे नहीं आए होते तो पता नहीं क्या होता। संभाल अपने आप को। एक बात बताऊं, मुझे लगता है तेरे और निहार का ना कोई कनेक्शन है। उस दिन वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में था तो तूने उसकी हेल्प करी, और आज उसने तेरी इतनी बड़ी हेल्प करी। मतलब जयपुर की इतनी सारी पॉपुलेशन के बाद भी एक दूसरे की मदद के लिए तुम दोनों ही आपस में टकराते हो। सही कह रही है तू। और आज जो उसने मेरे लिए किया है ना, उसके लिए अगर वो मुझे आग पे भी चलने के लिए बोलेगा ना तो मैं चल दूंगी। चले? तू जा, मैं आती हूँ। थैंक यू भगवान जी, सब कुछ ठीक करने के लिए। और तुम्हें सबसे बड़ा वाला थैंक यू। रोटी? हाँ बेटा, एक दे दो। भाई नहीं आया अभी तक? घर को होटल नहीं समझता ना, जहाँ सिर्फ खाने और सोने को आए। उसे और भी कई सारे काम होते हैं। उसे ऐसा था कि उसका भाई उसे मदद करेगा, लेकिन उसे क्या सुना रहे हो नरेश? वो भी अपने बाप का ही बेटा है। जब बाप अपने माँ की ही नहीं सुनता है तो बेटा अपने बाप की क्या सुनेगा? माँ, बस आज नहीं, आज तक आप लोगों के प्यार के आगे झुकते आया हूं मैं, पर आज नहीं। छोटा है बच्चा कह के सर पे चढ़ा लिया डोगरी से। हाँ तो मिस्टर निहार गोयल, आज आप ऑफिस लेट आने वाले थे क्योंकि आपको बैंक में कुछ काम था। क्या आप बता सकते हैं कौन सा ऐसा बैंक है जहां पे आपको सुबह से रात तक काम था? और कौन सा ऐसा बैंक था जहां पे इतना बुरा नेटवर्क था कि एक फोन तो छोड़ो, एक मैसेज भी नहीं कर पाया आप? वो मेरा फोन गुम गया पापा। दरअसल मैं एक परेशानी में फंस गया था। क्या परेशानी बेटा? और क्या परेशानी हो सकती है इसे पूनम? इनकी परेशानी हद से हद एक लड़की की नाराजगी। और क्या? पापा मैं मानता हूँ कि आपकी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं है, एक नंबर का बेकार इंसान हूँ, लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होता। मैं भी आप लोगों की तरह ही लाइफ जीता हूँ और मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और इस बार मेरी परेशानी की वजह कोई लड़की नहीं थी, बल्कि श्रीधर अंकल थे।
दरअसल मैं रास्ते में जा रहा था और मैंने देखा कि निहार, निहार, ये सब कुछ तूने अकेले किया बेटा? हाँ माँ, और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन फिर भी मैं हमेशा बेकार ही रहूंगा। छुटको। नरेश, बाप होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम हमेशा अपने बच्चे को लकड़ी से हाँकते रहो। उन्हें समझना भी पड़ता है। जिस तरह तुम प्रतीक को समझते हो ना, उसका अगर 1% भी तुम निहार को समझने की कोशिश करोगे ना, तो इस तरह हर रोज घर में ये बच्चा भूखा नहीं उठेगा टेबल से। हाँ, अब मुझे थोड़ी ना पता था कि ये सब हुआ होगा। रितु बेटा। जी पापा। निहार के रूम में खाना लेके जाओ। सुबह से हॉस्पिटल में था बेचारा, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। जी। हाँ जी जी, बस वही डॉक्टर का ही इंतजार कर रहे हैं जी। जैसे ही हमें भी कुछ पता चलेगा ना, हम आपको भी बता देंगे। नमस्ते। नरेश जी का फोन था, तेरे पापा की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। एक्चुअली आज केसेस भी बहुत ज्यादा थे। खैर, अच्छी बात यह है कि श्रीधर जी अब खतरे से बाहर हैं। एक्चुअली उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत गहरी चोटें आई हैं। घबराने की बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। कितना टाइम लगेगा डॉक्टर साहब? 3 से 6 महीने लग सकते हैं। अगले 4 हफ्तों तक उन्हें पूरी तरह से बेड रेस्ट लेना होगा। जी ठीक है। अब और कोई परहेज? जितना हो सके उन्हें प्रोटीन भरा खाना खिलाइए, ज्यादा से ज्यादा उन्हें लिक्विड दीजिए। और हाँ, बहुत जरूरी बात, उन्हें किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और अगर स्ट्रेस होगा तो उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो पाएगा। जी ठीक है। और कितने दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे? 2 दिन बाद आप उन्हें घर ले जाइए, लेकिन कंप्लीट बेड रेस्ट के साथ। थैंक यू। 1 मिनट। वैसे तो एडमिन डिपार्टमेंट से कोई ना कोई इस बारे में बात करता है, लेकिन आप लोगों का गोयल जी के साथ संबंध है, इसलिए मैं खुद बात कर रहा हूँ। ये अभी तक का बिल है सर्जरी के साथ। आमतौर पर हम बिना एडवांस लिए सर्जरी स्टार्ट भी नहीं करते, लेकिन आप लोगों की बात अलग थी। पर अब आप इसे जल्द से जल्द पे कर दीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हे खट्टू श्याम जी महाराज, 3 लाख का बिल। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें